हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। हम प्रतिभा लखनऊ गोसाईगंज से आप सभी का स्वागत करते हैं अपनी किचिर पिचिर ज़िंदगी में। तो दोस्तों, ये व्लॉग उन लोगों के लिए है जो लोग सोचते हैं कि मैं सिर्फ रील ही बनाती हूँ और मैं घर का या अपने बच्चों का कोई ख्याल नहीं रखती हूँ। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मैं सब कुछ देखती हूँ, घर भी देखती हूँ, बच्चों को भी देखती हूँ और रील भी बनाती हूँ। मेरा जो काम है, मुझे जो पसंद है, मैं वो भी करती हूँ। तो फाइनली दोस्तों, ये सुबह का टाइम था, मैं धुल रही थी बर्तन। मेरा खाना वाना बन चुका था और बच्चों ने खाना नहीं खाया था, बस बर्तन फिर मैं धुलने लगी थी। चाय नाश्ता के बर्तन धुल रही थी और फिर मैंने धुली थी बोतल पानी भरने के लिए। और ये वीडियो ना, काफ़ी लोग कहते हैं कि आप लोग रील ही बनाया करती हो या कोई काम भी करती हो। कमेंट बहुत सारे आते हैं कि आप लोग सिर्फ रील ही बनाती हो या और भी कोई काम करती हो। तो ये वीडियो उनके लिए कि मैं काम भी करती हूँ, घर भी संभालती हूँ और अपना जो पसंद मुझे काम है मैं वो भी करती। तो फाइनली दोस्तों, मेरा सारा काम फिनिश हो गया था। मैंने बच्चों को नहला धुला दिया था। फिर मैं जा रही थी रील शूट के लिए तैयार होने और दोपहर के बज गया था 11:30। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक दोस्तों। और ऐसा होता है ना कि जब भी मैं तैयार होने चलती हूँ, मेरे वहाँ लाइट चली जाती है और पीछे वाले कमरे में इन्वर्टर की व्यवस्था है नहीं, मतलब इन्वर्टर आगे है। पीछे पंखे से इन्वर्टर नहीं जुड़ा हुआ है, उसका कनेक्शन इन्वर्टर से नहीं है, तो हम गर्मी लगती है। तो फाइनली दोस्तों, रील बना के शूट करके फिर हम लोग शाम को निकल गए थे मार्केट, क्योंकि कल बच्चों का स्कूल खुल रहा है। तो उन लोगों के लिए थोड़ी सी सामानें लेने गए थे, जैसे टिफ़िन में बच्चों को कुछ चुटर पुटर या कुछ चटपटी चीज़ें बांध के दो तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे से वो खाते। तो वही मैं सब मार्केट गई थी सामान लेने। तो ये हमारे वहाँ गोसाईगंज में रोज़ाना मॉल है। कौन कौन जानता है रोज़ाना मॉल? और जो भी मेरी गोसाईगंज से वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, आप लोग रोज़ाना मॉल में क्या क्या लेने जाते हो। तो मैं और मेरी बिटिया और मेरे हस्बैंड चले गए थे मार्केट के अंदर। तो कपड़े उपड़े तो हमें लेने नहीं थे और हमें तो बस बच्चों के लिए सामान ही लेना था जो टिफ़िन लंच पैक में बनता है। तो मतलब उसके लिए हमें सॉस वगैरह नहीं बची हुई थी, ख़त्म हो गई थी। तो वो मैं लेने के लिए हम लोग आए थे। तो चप्पल भी देख रही थी मेरी बिटिया, हस्बैंड जी ने भी चप्पल देखे पर उनको कुछ समझ में नहीं आया। और मेरी बिटिया को ये सब स्लीपर पसंद आ रहे थे, लेकिन ये सब बड़े भी थे, कुछ हमें समझ में भी नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पर मैंने नहीं स्लीपर लिया था, मैंने मार्केट बाहर जाकर स्लीपर लिया था। और फिर हम आ जाते हैं दूसरे फ्लोर पर, जहाँ पर होता है घर का सारा सामान। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ चीज़ें ख़रीदी जो हमारी समझ में, वो सब लिया। और बाकी जो हम लोग इस्तेमाल करते वो चीज़ कुछ ज़्यादा यहाँ पर था नहीं। वॉश जैसे साबुन वगैरह है, तो ये जो हम लोग इस्तेमाल करते वो था नहीं यहाँ पर। और जो लेना था मेरी बिटिया लिए हुई थी, देखो टोकरी, तो इसी में ही सारी सामानें रख रही थी लेकर के। और इसने भी काफ़ी सामान अपने लिए निकाला था कि मुझे ये खाना है, वो खाना, चुटर पुटर की इन्होंने बहुत सारी सामान खाए। हम मना बहुत करते कि बेटा बाहर की चीज़ें मत खाया करो ज़्यादा, लेकिन नहीं, ये लोग मानती नहीं। इसलिए ये भी जिद पकड़े थे कि मम्मी रोज़ाना मॉल चलो, मुझे सब कुछ लेना है। तो ये रहा फाइनल दूसरे फ्लोर का सामान, मतलब दूसरा फ्लोर है जहाँ पर सारे घर की ही चीज़ें हुई हैं। तो ये मेरे हस्बैंड जी बैठे यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे कि मुझे दाल लेनी थी, तो दाल के लिए इंतज़ार कर रहे थे कि वो आए तो भैया जी तो हमें दाल वाल तौल कर दें। और फिर ये देखो मेरी बिटिया ने इतना सारा सामान हम लोगों ने लिया था। सामान लेने के बाद काउंटर पर मेरा सब कुछ हो गया था, पेमेंट। फिर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर जो गार्ड भैया बैठते तो ये पूरा मतलब सामान चेक करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग झोले में डालते। तो इन्होंने पूरा सामान जोड़ लिया था, चेक कर लिया था। फिर हमारे हस्बैंड जी ने झोले में रखवाया था। सॉरी दोस्तों, झोले पर कमेंट मत करना, क्योंकि हमारे पास मतलब वो वाला था नहीं, वाला झोला फटा हुआ था, तो हमें ये वाला ले जाना पड़ा। क्योंकि अच्छा वाला झोला ये ज़्यादातर सब्जी वब्जी ले जाने के लिए यूज करते हैं। और फाइनली दोस्तों, फिर हम लोग सामान ले करके निकल जाते हैं बाहर गर्मी भी हो रही थी, तो इस वजह से हमने कुछ ज़्यादा लिया नहीं। और हाँ, हमने मतलब बाहर जाकर के स्लीपर भी लिए हैं, कपड़े भी 1-2 जोड़ी लिए हैं बच्चों के लिए, लेकिन वो हम दिखा नहीं पाए। फिर हम जाते हैं घर शाम को, जो कि हम बहुत थक जाते हैं। मेरे पैर की एड़ी बहुत दर्द करती है, आकर तुरंत हम लेट जाते हैं। उसके बाद फिर हमें याद आता है कि कल बच्चों का स्कूल खुलने वाला है, चलो उनकी हम ड्रेस निकाल कर रख लेते हैं, क्योंकि सुबह के लिए हमें कोई झंझट ना हो, बच्चों को परेशान करना ना हो कि जाओ तुम ड्रेस लेकर आओ, ये लेकर आओ। तो फिर मैं निकाल लेती हूँ फाइनली सारी ड्रेस, जो मैंने निकाल कर यहाँ पर टांग दी है कि सुबह बच्चे बस उठेंगे, नहाएंगे और ये ड्रेस ले जा कर के मैं उनको डायरेक्ट पहना दूँगी। और कल है वाइट ड्रेस, तो इस वजह से वाइट जूते भी मैंने निकाल दिए। शाम हो चुकी है और शाम को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर बैठना। आ जाना, चाय भी नहीं
मार्केट गए थे क्योंकि अब बच्चों के स्कूल चालू हो जाएंगे तो सुबह की टिफ़िन में लिए अगर जल्दी हम नहीं खाना बना पाए पराठा तो कुछ भी बना कर रख सकते हैं, तो इसलिए मार्केट गए थे सामान लेने। और मैंने बच्चों की ड्रेस भी निकाल के रख दी, उनके जूते वूते भी निकाल के रख लिए हैं। बस कल फाइनली 1 महीना 15 दिन के बाद कल बच्चे स्कूल जाएंगे, ऐसा होगा। तो अगर आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमें आपके इस लाइक और कमेंट से हमारा हमें ना अच्छा लगे, तो हम और भी आगे नई नई चीज़ें लेकर आएँ और बच्चों को स्कूल जाते हुए तो आप देखिएगा नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे।